Assalamu alaikum everybody and welcome to my YouTube channel. My name is Basma Farooq and I am a student of psychology in her early 20s and obviously in my last semester. और ये मेरी पहली YouTube वीडियो है और आज की वीडियो सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में नहीं होगी बल्कि उन सारे रियलिस्टिक लेसन्स के बारे में होगी जो हम सबको अपने अर्ली 20s में सीखने चाहिए। मैंने सीखे हैं साइकोलॉजी की डिग्री करने के बाद, अभी मैं इसको सीख भी रही हूँ, अभी मैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रही हूँ। और वो आपको भी सीखने चाहिए बिकॉज़ ये ऐसे लेसन्स हैं अगर आपने सीख लिए हैं तो आपको ये थ्रू आउट द लाइफ हेल्प करेंगे इन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, इन एवरी पोज़ीशन, इन एवरी सिचुएशन इट विल हेल्प यू। वो लेसन्स क्या हैं, हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो हमारे अर्ली 20s होते हैं हमारी टीन एज से कैसे डिफरेंट होते हैं एंड व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम आवर टीन एज ईयर्स टू द 20s एक मेजर हमें एक चेंज नज़र आता है अपने पूरे लाइफ़स्टाइल में, अपने थॉट पैटर्न्स में बिकॉज़ हमारा जो टीनेज ईयर होता है ना, बहुत केयर फ्री ईयर्स होते हैं जिसमें वी डू स्टफ एक नॉन सीरियस वे में, वी डोंट टेक थिंग्स सीरियसली व्हिच आई बिलीव मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये सेम सिमिलर चीज़ फ़ील करते हैं बिकॉज़ टीनेज ईयर ऐसा है कि यू ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप्स, आप हर जगह फिट होने की कोशिश करते हैं, आप खेल-कूद में हँसी-मज़ाक, मस्ती, एकेडमिक्स को सीरियस नहीं लिया, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट व्हेन यू एंटर योर 20s थिंग्स स्टार्ट्स टू गेट रियल। आप थोड़ा अवेयर होने लग जाते हो अपनी सराउंडिंग के बारे में, आप यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होते हो, आपकी लाइफ थोड़ी प्रैक्टिकल होने लग जाती है। तो ये जो शिफ्ट आता है ना आपकी लाइफ में, तो ये आगे के करियर में क्या करना है, व्हाट इज़ माय आइडेंटिटी, व्हाट आर माय प्रायोरिटीज़, ऐसे सवाल आपके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं व्हिच मेक्स यू वेरी नर्वस एंड एंग्ज़ियस एंड फ्यूचर की जो है वो टेंशन हमें होने लग जाती है। So if I talk about my experience has been somewhat similar because in my teenage years I was also a very carefree person, more into friendships. But then when I entered in my 20s, I felt like reality has started hitting hard. Things are now more practical, and you feel like, यार अब I have to become रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आता है, अवेयरनेस वाला फैक्टर आता है बिकॉज़ कि आपका माइंड एक तरह से शेप हो जाता है कि भई अब आई हैव टू थिंक अबाउट माय करियर, फ्यूचर की टेंशन, व्हाट विल बी माय प्रोफेशन। बट द बेस्ट पार्ट इन माय केस वाज़ दैट कि I chose psychology as a profession. As you know, psychology is all about studying mind एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी में आके ये बात पता चली कि दूसरों को तो आपको पता चलता है बट साथ साथ आपको अपने बारे में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आती है। एंड सबसे बेस्ट चीज जो मुझे पता चली ना वो ये थी कि जो जिस तरह का हमारा माइंडसेट होता है ना, जो हमारा माइंडसेट हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है और फिर हमारे बिहेवियर्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। Like if our mind is positive, we will feel positive emotions and our behavior will be positive as well. सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ जब आपको अपने बारे में क्लैरिटी मिलती है ना, आप थोड़े और calm और पीसफुल हो जाते हो। और ऑब्वियसली ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, आप ग्रेजुअली करते हो, आप अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हो, अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हो और आपको अपने अंदर चीज़ें जब दिखती हैं ना, तो फिर आप अपनी चीज़ों को बेहतर वे में करने की कोशिश करते हो और अपनी पॉजिटिव चीज़ों को अपने हैबिट्स में जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव थिंकिंग कर ली, पॉजिटिव हैबिट्स को इंक्लूड कर लिया अपने एवरीडे बिहेवियर में। जो चीज़ आपको लगता है कि गलत है, आप उसको सही करते हो। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ calmness और पीसफुलनेस लेके आता है एंड यू ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन इन अ मोर बेटर एंड प्रैक्टिकल वे। ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग इन दिस फेज कि आपको कंफ्यूजन हो रही होती है, सेल्फ डाउट होता है, सोशल प्रेशर होता है, आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं, आपकी सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज में गैप आता है कि यार आपको क्या चाहिए और फ्यूचर क्या होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल है बट हम इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस एज वेल, ताकि आप लोग भी इसको सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करें बिकॉज दिस इज समथिंग which is never ending. If you have learned this, even a bit of it, and you started applying it in the remaining parts of your life, in different circumstances, it will help you in every stage of your life. So coming towards the first thing, that is self awareness means अपने आप को समझो। हर चेंज की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं और अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं है तो आप कुछ भी सही तरीके से चेंज नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि अगर इंसान अपने माइंड, अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो इम्पल्सिव है बहुत ज़्यादा, उसके गुस्से में या किसी भी सिचुएशन में वो इम्पल्सिव होके रिएक्ट कर देता है, तो वो अपने इम्पल्सिविटी को रोक सकता है और बेटर डिसीजंस ले सकता है अपनी लाइफ में।
इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं विदाउट बीइंग सो इम्पल्सिव और बीइंग सो नेगेटिव या किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह से। तो अगर आप अपने बारे में फुली अवेयर हैं, आपको पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट पता है, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं है तो आप उसको नहीं करेंगे। अगर आपको है अवेयरनेस तो आप बेटर डिसीजंस लेके उस चीज को मैनेज कर सकते हैं और आपका डिसीजन डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। सेल्फ अवेयरनेस हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकती है। अब सेल्फ अवेयरनेस हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेल्फ अवेयर हैं? हम बेबी स्टेप्स लेके अपनी चीज़ों में इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे एंड हमने सिर्फ अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं, जो हमें इनफ क्लैरिटी दे देंगे बीइंग अ स्टार्टर इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो आप बगैर सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, आप एंग्शियस होने लग जाते हैं। तो आप क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचते बट आप हो जाते हो। ये हम सिर्फ 3 स्टेप्स में करेंगे अगर आपको सेल्फ अवेयर होना है और बेबी स्टेप्स लेके होना है, तो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच कैन डू एंड दैट विल गिव यू एनफ क्लैरिटी एज अ बिगिनर, राइट? तो ऐसा क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको इशू है कि यू गेट वेरी एंग्री एंड वेरी एंग्शियस इन डिफरेंट सिचुएशंस, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी जवाब देने लग जाते हैं बगैर सोचे समझे। तो अब आपने पूरा दिन गुजारने के बाद घर पे आना है एंड यू हैव टू think about your entire day, and the first question that you have to ask yourself is that कि आज मैंने कौन सा strongest emotion feel किया, and you will start thinking about your entire day and आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा आया, यार मुझे आज बहुत ज्यादा nervousness, बहुत anxious anxiety हो रही थी। You will get to know. The second question comes here. The second question ये है कि what actually made it happen, ऐसा क्या हुआ था कि मुझे गुस्सा आया, ऐसा क्या हुआ था कि मुझे नर्वसनेस फील हुई। अब आपको सिचुएशन को असेस करना है कि इस वजह से मुझे ये हुआ। सेकंड क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। थर्ड क्लैरिटी के लिए अब आपको अपने पर्सपेक्टिव्स जज करना। जो मुझे गुस्सा आया क्या वो वैलिड था? क्या जो मुझे एंग्शियसनेस फील हुई क्या वो सही थी? क्या जो दूसरा बंदा बोल रहा था वो सही था? यू हैव टू जज योरसेल्फ एज वेल, द अदर पर्सन एज वेल एंड द सिचुएशन एज वेल। ये वो सिचुएशन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप जज करोगे कि अपने आप को कि मैंने सही किया या मैंने सही नहीं किया। पहले तो आपको इससे क्या पता चला कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि हुआ क्या, इमोशंस क्या फील हुए, किस सिचुएशन में हुए, अब वो सही था या नहीं था। दीज थ्री स्टेप्स, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, दूसरी से तीसरी में, इस तरह इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड यू कैन अप्लाई इट इन एवरीडे लाइफ एंड आपको राइट और रॉन्ग में फर्क पता चलेगा। सेल्फ अवेयर होने का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों को भी नोटिस करें और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करें इवन इफ यू आर रॉन्ग। थ्रू दिस मेथड आपको अपनी गलती का पता चलेगा एंड यू कैन इवन with awareness, with self awareness, you can improve your own mistakes as well and which will make you a better person। 5 मिनट की बस एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा आपको इमोशनली मेच्योर और बहुत ज्यादा स्टेबल बनाती है। आपको कंट्रोल होता है अपने ऊपर कि यार नाउ आई नो कि ये इस वजह से है, ये इस वजह से है एंड नाउ आई कैन हैंडल दिस थिंग इन दिस वे। नेक्स्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरह से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक, especially in your 20s teenage years में आपने जो भी किया that was the past, but now in your 20s when things are practical you need to work on them, because if you can't communicate with different people this will make a lot of difficulties in your life, because practical life में you have to meet different people of different age group। अब आपके सिर्फ दोस्त नहीं होते हैं, आपको different एज ग्रुप के लोगों से मिलना पड़ता है एंड फॉर दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप जो हैं खुद ही ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करते हो बात करते हुए एंड द अदर पर्सन एक्चुअली लिसन्स टू यू एंड बिलीव मी, अगर आपको पता है कि हाउ टू टॉक इन डिफरेंट सिचुएशंस यू विल सी द डिफरेंट कि किस तरह से आपकी चीजें सॉल्व हो रही हूँ। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में कम्युनिकेट करना एक ऐसा आर्ट है। अगर आपने इसको अप्लाई करना सीख लिया आपको खुद ही विजिबल डिफरेंस नजर आएगा अपने ऊपर भी, और दूसरे किस तरह से आपकी बात सुनते हैं और किस तरह से आपका डिसीजंस को कंसिडर किया जाएगा। आप दूसरों का भी पर्सपेक्टिव ले सकते हो लाइफ में कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, एंड यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अदर पीपल। इफ यू विल नॉट कम्युनिकेट, इवन इफ यू विल नॉट ट्राई टू एंगेज इन द कॉन्वर्जेशन, you will not learn। this is very important to learn new things। तो आपको थ्रू आउट द लाइफ इवॉल्व होना है, आपको नए पर्सपेक्टिव्स गेन करने हैं, नई चीजें सीखनी है। सो थ्रू कम्युनिकेशन यू आर गोइंग टू गेट दैट।
सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू, इवन अगर आपको किसी चीज पे गुस्सा आया है, अदर पर्सन इज रॉन्ग, यू कैन ओपनली कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, यू डू नॉट हैव टू स्टे क्वाइट, engage in the conversation so that you can get the answer. Through that you can, learn in different context कि आप किस तरह से दूसरे से बात कर सकते हो. So do consider that. अब इस स्किल को गेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि you have to be the good listener. अगर आप सही से सुनोगे नहीं तो you will not be able to communicate properly. और जब आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करने का बेस्ट तरीका ये है कि डू नॉट ट्राई टू ओवर शेयर और ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ. यूज शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस, सिंपल वे में बात करो एंड कम्युनिकेट योर पॉइंट in front of the other person while maintaining the eye contact. Eye contact and simple, clear sentences. These two tips while communicating and good listening. That's it. And in her situation, it will help you personally as well and professionally as well. Next lesson is not everybody is your true friend. Teenage years में हम देखते हैं कि peers और ये सब चीज़ों में हम बहुत involved होते हैं. हमारा दोस्त ये best friend है, ये दोस्त है, ये वो, ये सब चलता रहता है. But 20s में जब आते हो, यूनिवर्सिटी लाइफ आती है, तो आपको थोड़ा और रियलिटी चेक मिलता है कि यार things are not like that. And you have to understand in this phase of life that not everybody is your friend. किसी भी फेज में आपको ये चीज तो समझनी है कि नहीं है. और यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आप हैं तो आपने तो एक तो किसी से बात नहीं खराब करनी. यू शुड बी इन गुड टॉकिंग टर्म्स विद एवरीबडी इवन इफ यू डोंट लाइक द अदर पर्सन. आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है विद द अदर पीपल, ठीक है, जो आपके दोस्त नहीं है. बाउंड्री ये है कि दोस्त बन सकते हैं, लेकिन बाउंड्री ये बनानी कि इनिशियली यू हैव टू ऑब्जर्व द पीपल. आपको ऑब्जर्वेशन से ये पता चलेगा कि वेदर ये आपके जैसा आपको दोस्त चाहिए वैसा है या नहीं. इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको. आफ्टर ऑब्जर्विंग डिफरेंट पीपल यू विल रियलाइज कि यार ये दो तीन लोग हैं कि यार ये थोड़े मुझे सिमिलर माइंड के लग रहे हैं, तो उन दो तीन लोगों पे अब आपका फोकस होगा. बाकियों के साथ हमने बात करनी है, लेकिन इस तरह से नहीं करनी कि यार अब जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो ऐसा नहीं होगा. तीन लोग अपने अच्छे आइडेंटिफाई कर लेना, आपको मिल भी जाएंगे कि यार ये मेरे सिमिलर माइंड के मुझे लग रहे हैं. दोस्ती रखें, काम तक रखें, लेकिन डू नॉट ओवर शेयर विद देम. बात अच्छी तरीके से रखें, हैव फन ऑल द अदर थिंग्स, बट डोंट ओवर शेयर योर स्टफ कि आप इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए कि बाद में फ्रेंडशिप्स खत्म हो जाए एंड यू विल फील हर्ट और एवरीथिंग, जो कि मोस्टली हम टीनेज में फील कर चुके हैं. डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक इन दिस लाइफ एज वेल, इन दिस फेज एज वेल. This phase is different and you have to be, mindful of what you are doing. Not everybody needs to hear everything about your life. ठीक है. The next most important lesson is that prioritize yourself. आपको हर जगह हर चीज में अवेलेबल होना जरूरी नहीं है just because of the social pressure that you are feeling in your 20s, because trends बहुत ज्यादा चल गए हैं, लोग चीजें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है आपको भी वही करना है. If your friend is buying that dress because it's a trend, it doesn't mean you also have to buy that. If your friend is going somewhere just because it's a trend, don't like it from the inside, that doesn't mean that you will follow the other person. ये है कि जो लोग दूसरे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही आपको भी करना है. आपको पहले तो अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करना है. सेम वही अवेयरनेस वाली चीज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि वेदर यू नीड दैट थिंग और नॉट. दूसरे लोग करते रहेंगे, ट्रेंड्स आते रहेंगे, नई चीजें आती रहेंगी, बट फॉर यू यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वेदर दिस इज अलाइनिंग विद योर इंटरेस्ट और नॉट. अगर आप ओवर सोशलाइज करते हो ना, आपके अंदर बर्न आउट ये सारी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, स्ट्रेस होने लग जाता है, आप मोटिवेशन खत्म हो जाती है, एक्चुअल फन खत्म हो जाता है. इसमें भी बाउंड्रीज वाली बात अप्लाई होती है कि आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है. यू शुड नो कि मुझे एक्चुअल में क्या चीजें करनी है, मुझे क्या चीजें नहीं करनी. सोशल प्रेशर के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं आना, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है. हर चीज में अब नॉन सीरियस वे में हम इसको नहीं लेके चलेंगे. वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन. जस्ट पोलाइटली से नो टू द फेस टू द योर फ्रेंड कि यार अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक इट. जस्ट से टू द फेस यू डोंट लाइक इट, एंड आई एम श्योर आजकल की जनरेशन ऐसी है, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके. दे विल नॉट फोर्स यू. Just politely say no. You don't have to be everywhere just because you can't say no. Your friends are going, you can't say no. इसका मतलब ये नहीं है कि you will go. There are a lot of different things which you might be interested in. Do those things. Always remember the rule of the situation that quality matters more than quantity. Do something which is of quality and जो आपके interest के मुताबिक हो, that is something which you should be focusing on. So yes, prioritize yourself, prioritize your needs, and do something which is of quality, not quantity. Last and the most important lesson that I learned in my early 20s is that invest in yourself. अब इन्वेस्ट करना अपने आप में, इसके कई ज्यादा मतलब हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरह से ड्रेसअप होते हो, किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, किस तरह से बात करते हो, किस तरह से अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हो, कोई स्किल सीखते हो, किस
वो कोई भी स्किल हो सकती है, सॉफ्ट स्किल हो सकती है, टेक्निकल स्किल हो सकती है, जो आपको अपनी लाइफ बेटर जीने में हेल्प करती है ना, वो चीजें करो। दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। डू समथिंग दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, जो कि आपको पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ लेके जाता है। किस तरह से आप बात करते हो, किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से ड्रेसअप होते हो, आपकी टॉकिंग हैबिट्स क्या हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, रूटीन क्या है, ये सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। तो करने के लिए डेली आपने एटलीस्ट 20 मिनट्स अपने आप को देने हैं कोई भी स्किल सीखने के लिए। आपको कुकिंग पसंद है तो आप उसमें कुछ कर सकते हो। इन्वेस्ट करने का मतलब ये है, बिफोर डूइंग एनीथिंग you need to assess whether this thing that I'm doing will help me in my future। तो ये थे हमारे 5 लेसन जो मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने साइकोलॉजी डिग्री से सीखी हैं, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, आपको एनफ क्लैरिटी मिले, आप इमोशनली स्टेबल हो, मेच्योर हो, अपने रिलेशनशिप्स और डिसीजंस को बेटर वे में हैंडल कर सकें। Always remember, start with the baby steps and eventually you will get there. So yes, if you like the video, do subscribe to my channel and let me know in the comments कि आप इन 5 लेसन में से सबसे पहला लेसन कौन सा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। So yeah, I will be waiting for your comments. Do like, share, subscribe and comment. I will be bringing a lot of different videos on positive mindset, self grooming, emotional stability, and how you can make yourself better overall. Take care of yourself and see you in the next video.